Hello students, today our topic is office tools and in this lecture we are going to discuss about PowerPoint presentation. Let's start. तो स्टूडेंट कल हमने आपको बताया था यहाँ तक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में, डिफरेंट ऑप्शंस, इमेज के बारे में बताया था आपको हमने कि किस तरीके से हम एडिट कर सकते हैं पिक्चर और क्लिप आर्ट को। ठीक है, तो ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम। अब अगर हमको बुलेट और नंबर लिस्ट को क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में। तो ये 4 स्टेप्स हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट और लिस्ट टू विच यू वांट टू ऐड बुलेट्स और नंबरिंग। सबसे पहले हमें वो टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसको हम बुलेट्स या नंबरिंग देना चाहते हैं। देन सेलेक्ट होम टैब एंड लोकेट द पैराग्राफ ग्रुप। होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में आपको ये मिलेगा ऑप्शन। ठीक है, click the bullets and numbering button and click the drop down arrow next to these buttons to see more bullet styles and numbering formats। तो इसमें बुलेट्स और नंबरिंग बटन पर जाके अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस बुलेट स्टाइल से और नंबरिंग फॉर्मेट से मिलेंगे। आप उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसको आप पिक करेंगे उसी के अकॉर्डिंग। देखिए डिफरेंट टाइप्स की बुलेट्स और नंबरिंग होती है। नंबरिंग मतलब जैसे 1 2 3 से भी होगा, ABCD से भी होगा, रोमन में भी होगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है टोटली कि आप कैसे उसको ले रहे हैं। तो आप उसमें देन सेलेक्ट द स्टाइल यू वांट टू अप्लाई टू टेक्स्ट। तो एक बार आपने बुलेट स्टाइल और नंबरिंग फॉर्मेट्स को सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आप इसको टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये होम टैब है, लेफ्ट कॉर्नर में टॉप पर देखिए आप। ठीक है, उसमें आप एक मिनट, नो इसका होम में पैराग्राफ में मिलेगा ये आपको। ओके, होम में पैराग्राफ पर जाइए। देखिए नीचे बॉटम पर पैराग्राफ लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ में ये जो 2 एरो ड्रॉप डाउन एरो दे रखे हैं, इन ड्रॉप डाउन एरो में डिफरेंट बुलेट स्टाइल्स हैं, डिफरेंट नंबरिंग स्टाइल्स हैं। तो जैसे मैं कह रहा था आपको कि बुलेट स्टाइल डिफरेंट है। जैसे आप एरो से पॉइंट आउट कर सकते हैं, सर्कल से पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको नहीं आइटम्स जितने भी हैं नंबरिंग चाहिए ही नहीं तो नन का भी ऑप्शन रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको जब आइटम्स को शो करना है तो एक बुलेट लेना ही लेना है आपको। तो दूसरा नंबरिंग में भी आप डिफरेंट टाइप्स की नंबरिंग होती है। अच्छा, इसमें भी आप स्टार्ट वैल्यू और ये चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको पैराग्राफ ऑप्शन में मिलेगा। बुलेट्स एंड नंबरिंग कहाँ मिलेगा? होम टैब में पैराग्राफ में आप जाएंगे। ठीक है, तो पहले होम टैब में जाएंगे, पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे। पैराग्राफ ग्रुप में पैराग्राफ से रिलेटेड डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे और फिर वहाँ आप बुलेट्स एंड नंबरिंग का जैसे मैंने यहाँ पर दिखा रखा है आपको, ड्रॉप डाउन एरो में आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हाउ टू इंसर्ट टेबल। अब आप टेबल कैसे इंसर्ट करेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्लेस द कर्सर ऑन द साइड वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेबल। पहले कर्सर को उस प्लेस पे ले जाइए जहां आपको टेबल इंसर्ट करनी है। क्लिक द इंसर्ट टैब, इट विल बी डिस्प्ले द टेबल ग्रुप्स ऑन द लेफ्ट। इंसर्ट टैब को जैसे ही आप प्लेस करेंगे तो ये आपको टेबल ग्रुप दिखाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। देन क्लिक द टेबल बटन, इट विल डिस्प्ले 4 ऑप्शन टू इंसर्ट द टेबल। और जैसे ही आप टेबल बटन पर क्लिक करते हैं, टेबल इंसर्ट करने के लिए 4 डिफरेंट ऑप्शन, इट मीन्स आप 4 ऑप्शंस के यूज़ करके टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 देखते हैं पहले कैसे। हाईलाइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। You will see small boxes on the top. Select the boxes corresponding to the number of rows and columns that you want in your table. सबसे पहले आप क्या कीजिए, बॉक्सेस को सेलेक्ट कर लीजिए जैसे इसमें है ये रहा। तो जितने बॉक्सेस सेलेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली उतनी बड़ी टेबल आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। तो जैसे आपने 10 बॉक्स वर्टिकली और 3 हॉरिजॉन्टली
रो सेलेक्ट की तो 10/3 की एक टेबल आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन देख लीजिए, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन पिक करेंगे और वहाँ बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। बॉक्सेस उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे जितनी आपको, जिस साइज़ की आपको टेबल चाहिए। सेकंड देखिए, इंसर्ट टेबल, क्लिक द इंसर्ट टेबल ऑप्शन एंड एंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड क्लिक ओके। सेकंड ऑप्शन ये है कि पहले में तो हमने क्या किया कि बॉक्सेस को सिलेक्ट किया, सेकंड में जो इंसर्ट टेबल ऑप्शन है इसमें डायरेक्ट आप नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इंसर्ट करेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन ये बनता है कि बाई डिफॉल्ट नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं, 5 और 2, 5 कॉलम्स इंसर्ट होते हैं, 2 रोज इंसर्ट होती हैं। ठीक है, आप इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ आपने ड्रॉप डाउन एरो दे रखा है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कम और ज़्यादा दोनों कर सकते हैं हम इसमें, उसी के अकॉर्डिंग आपका सेलेक्ट होगा। कहाँ मिलेगा ये, इंसर्ट में सेकंड ऑप्शन मिलेगा, इंसर्ट टेबल में। तो ये सेकंड था। इसके बाद थर्ड देखिए, ड्रॉ टेबल। आप टेबल अपने आप से ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो क्लिक द ड्रॉ टेबल ऑप्शन एंड प्लेस द कर्सर ऑन द स्लाइड, कर्सर चेंजेस इनटू अ पेंसिल, क्लिक एंड ड्रैग द पेंसिल टू ड्रॉ द टेबल बॉर्डर। आपको क्या करना है, आपको करना ये है, ड्रॉ टेबल बटन पर जाना है, ठीक है, और स्लाइड पर कर्सर को प्लेस करना है। तो कर्सर जो चेंज हो जाएगा वो पेंसिल में चेंज हो जाएगा, और एक बार पेंसिल में चेंज होने के बाद आप पेंसिल को ड्रैग करके टेबल बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सी द टेबल, इंसर्ट में जाएंगे, ये ड्रॉ टेबल का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। इस ड्रॉ टेबल के ऑप्शन में जाके आप चेंज कर सकते हैं। फोर्थ आता है एक्सेल स्प्रेडशीट। सो अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट को, क्लिक द एक्सेल स्प्रेडशीट बट ऑप्शन, वर्कशीट विल अपीयर इन द स्लाइड, ड्रैग इट टू द गेट द डिजायर्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपका डिजायर्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक्सेल शीट के। तो एक्सेल भी आप चाहते हैं कि एक्सेल एक कंप्लीट एक्सेल की वर्कशीट आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का पार्ट बन जाए, तो आप एक्सेल स्प्रेडशीट पर जाके क्लिक करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि ठीक है टेबल बन गई, अब उसको मॉडिफाई करना है या फॉर्मेट करना है, तो कैसे करेंगे। सेलेक्ट द टेबल यू वांट टू मॉडिफाई, 2 new tabs, design and layout, appears in the ribbon. These tabs often various groups of command to format tables. When you click the design tab, it displays you 4 groups of commands: table style, options, table style, word art styles and draw borders. एक बार टेबल बनाने के बाद आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको काम ये करना है, सबसे पहले टेबल को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप टेबल को सेलेक्ट करते हैं आपके पास 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो न्यू टैब डिज़ाइन और लेआउट अपीयर हो जाएगा आपका रिबन पर, और इसमें जाके आप डिफरेंट कमांड्स होती हैं टेबल से रिलेटेड उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप डिज़ाइन टैब पे जाएंगे तो वहाँ डिफरेंट कमांड्स होंगी, जिसमें टेबल स्टाइल, टेबल को सेलेक्ट करने के बाद, टेबल को स्टाइल करने के बाद डिज़ाइन टैब पे जाएंगे तो टेबल स्टाइल ऑप्शन होगा वहाँ पर, टेबल वर्ड आर्ट स्टाइल होगा, ड्रॉ बॉर्डर होगा, ठीक है। ये देखिए टेबल सेलेक्ट करने के बाद डिज़ाइन में जाएंगे ना तो ये ऑप्शन दिखाई देंगे आपको। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, अब देखिए टेबल स्टाइल ऑप्शन है, ठीक है, फिर सेकंड टेबल स्टाइल है, थर्ड वर्ड आर्ट स्टाइल है, और फोर्थ है आपका ड्रॉ बॉर्डर्स। तो बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए फर्स्ट क्या है, टेबल स्टाइल ऑप्शन, सेकंड टेबल स्टाइल, थर्ड वर्ड आर्ट स्टाइल, और फोर्थ ड्रॉ बॉर्डर्स। So when you click layout tab, is display the 6 groups of command: table, rows and columns, merge cell, size and alignment. तो अगर आप लेआउट टैब पे जाएंगे तो ये आपको 6 कमांड दिखाएगा: टेबल, रोज एंड कॉलम्स, मर्ज, सेल साइज और अलाइनमेंट। इसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। ये कहाँ मिलेगा, आप लेआउट टैब में।
ये देखिए लेआउट टैब, इसमें 6 कमांड्स मिलेंगी आपकी, रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। फिर मिलेगा आपको मर्ज, उससे पहले टेबल है, रोज एंड कॉलम्स है, मर्ज है, सेल साइज है, अलाइनमेंट है, टेबल साइज है, अरेंज है। तो ये सब आप ऑप्शंस मिलेंगे टेबल से रिलेटेड, टेबल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, आप ये सब काम कर सकते हैं उसमें। तो एक एक ऑप्शन को बताना तो बड़ा इसमें, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी ऑप्शंस है, तो ये आप ट्राई कीजिए। जैसे मर्ज करनी है टेबल को आपको, ठीक है, तो टेबल में इंसर्ट करना है कोई रो और कॉलम, सेल का साइज़ बढ़ाना है, अलाइनमेंट करना है, तो ये सब काम आप कर सकते हैं। टेबल से फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जितने भी काम हैं आपको वो लेआउट में मिल जाएंगे ईजिली। वहाँ ऑप्शन को पिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, और ये कैसे सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले तो आपको टेबल को सेलेक्ट करना है, टेबल को सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको लेआउट में जाना है, तो ये ऑप्शन आपको वहाँ मिलेंगे। चलिए, एक और पॉइंट था कि हाउ टू इंसर्ट टेबल फ्रॉम वर्ड और एक्सेल। अब आपको पावर पॉइंट में चाहिए टेबल, लेकिन वो टेबल चाहिए वर्ड से या एक्सेल से, तो क्या करेंगे, ओपन द डिज़ायर्ड वर्ड डॉक्यूमेंट और एक्सेल स्प्रेडशीट यू वांट टू इंसर्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो वर्ड डॉक्यूमेंट या एक्सेल स्प्रेडशीट खोलेंगे जिसे आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सेलेक्ट एंड कॉपी इट, उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको कॉपी करेंगे। देन प्लेस द कर्सर ऑन द पावर पॉइंट स्लाइड वेयर यू वांट टू पेस्ट इट। कर्सर को पावर पॉइंट में वहाँ रखेंगे जहाँ आप उस डॉक्यूमेंट को पेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सेलेक्ट होम टैब एंड क्लिक द पेस्ट कमांड। होम टैब पर जाएंगे, पेस्ट कमांड पर क्लिक करेंगे, या फिर आप कंट्रोल वी शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू कंट्रोल प्लस वी दोनों को साइमल्टेनियसली प्रेस करना होगा, ये आपका पेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, तो देखिए ये हो गया कंप्लीट आपका, पहले चार्ट को बाद में बताएंगे अभी। इंसर्ट टेबल वर्ड एक्सेल से करना चाहते हैं तो वर्ड और एक्सेल में जाइए, सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद पावर पॉइंट में अपना कर्सर ले जाइए, पेस्ट कर दीजिए, तो आपका ये वर्ड या एक्सेल से जो डॉक्यूमेंट होगा ये आपका पावर पॉइंट में पेस्ट हो जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसर्ट चार्ट कैसे इंसर्ट करेंगे। सेलेक्ट द इंसर्ट टैब, सबसे पहले इंसर्ट टैब को सेलेक्ट करेंगे। इन इलस्ट्रेशंस ग्रुप क्लिक ऑन द चार्ट कमांड, तो इसके बाद आपको क्या करना है, चार्ट कमांड पर जाना है आपका इलस्ट्रेशन ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद एन इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर, एक इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स आएगा स्क्रीन पर आपकी। सेलेक्ट द डिजायर्ड चार्ट स्टाइल एंड क्लिक ओके। वहाँ डिफरेंट चार्ट स्टाइल होती है, लाइन चार्ट, बार चार्ट, स्कैटर्ड चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट, इनमें से जो भी आप चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं उसको क्लिक कीजिए। चार्ट विल बी एडिड टू द स्लाइड एंड एक्सेल वर्कशीट अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द स्लाइड। तो चार्ट जो होगा आपका ऐड हो जाएगा स्लाइड में, और उसके साथ एक एक्सेल वर्कशीट आपको दिखाई देगी राइट हैंड साइड में, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए, ये इंसर्ट पर गए, ये आप चार्ट पर गए, इंसर्ट में चार्ट में जाने के बाद, ठीक है, ये आपने फ़िलहाल आप बार चार्ट है तो बार चार्ट में डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप लाइन चार्ट, बार चार्ट कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, ये कॉलम्स हैं, ठीक है। लाइन चार्ट, बार चार्ट ये सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए कॉलम है, लाइन है, पाई है, बार है, एरिया है, एक्स वाई है, स्केटर्ड है, स्टॉक है, सरफेस है, तो ये सब है स्टाइल। यहाँ देखिए जो आपको सेलेक्ट करना है, पहले चार्ट सेलेक्ट कर लीजिए। चार्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद मान लीजिए आपने बार चार्ट सेलेक्ट किया, तो ये दिखाई देगा, इसके राइट हैंड साइड में ये वैल्यू दिखाई देंगी चार्ट सेलेक्ट करने के बाद। अब ये वैल्यू का क्या मतलब है, ये जो वैल्यू है डिफ़ॉल्ट है। तो देखिए चार्ट जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपके पास अपना एक डेटा होगा, तो आप ये चाहेंगे कि उस डेटा के अकॉर्डिंग आप अपना चार्ट बने आपका। तो ये वो डेटा है एक्सेल की शीट में, इस डेटा में अब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं तो इसमें आप चेंज कर सकते हैं, तो प्लेस होल्डर डेटा है, तो यहाँ से जाके एक्सेल शीट में जाके हम इसको रिसाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, और इसे नीचे ड्रैग भी कर सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं, सीरीज़ 1, सीरीज़ 2 और सीरीज़ 3 के लिए, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 कैटेगरीज
दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ आप वैल्यू दे सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं, वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ परफॉर्म करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा चार्ट में चेंज हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे वही देखते हैं, हाउ टू एंटर चार्ट डेटा। चार्ट में डेटा कैसे एंटर होगा। वी कैन नॉट एंटर डेटा डायरेक्टली इन चार्ट्स। To enter data in charts, we have to type it in Excel spreadsheet that appear when you add chart और click edit chart option। तो वही मैं बता रहा था आपको कि चार्ट में आपको वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी डायरेक्ट, आपके जो एक्सेल की वर्कशीट दे रखी है ना उसमें जाइए, उसमें जाके आप एडिट कर सकते हैं। तो जो वैल्यू आप वहाँ प्रोवाइड कराएंगे उसके अकॉर्डिंग चार्ट की वैल्यू चार्ट शो होगा, उसके अकॉर्डिंग चार्ट शो होगा। So the data that you enter in the spreadsheet automatically appears in the chart. Select the cell of a spreadsheet and type the data. It will appear in the slide. Repeat the process to enter the entire data. तो इसके थ्रू आप डेटा को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, तो आपको एक्सेल वर्कशीट में काम करना है, वैल्यू वहाँ देनी है और वो चार्ट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी आपकी। मेन बात ही है, ये देख लीजिए अच्छी तरीके से एक बार, ठीक है। तो जो वैल्यू आप एक्सेल वर्कशीट में देंगे, चार्ट सेलेक्ट करती है ऑटोमेटिकली अपेयर हो जाती है। यहाँ आप दे सकते हैं वैल्यू, जो वैल्यू देंगे उसके अकॉर्डिंग चार्ट होगा आपका, चार्ट रिफ्लेक्ट होगा आपका। अब नेक्स्ट आते हैं, हाउ टू फॉर्मेट चार्ट और चार्ट डेटा। चार्ट को कैसे फॉर्मेट करेंगे और चार्ट डेटा को कैसे फॉर्मेट करेंगे। सो व्हेन यू सेलेक्ट द चार्ट, 3 न्यू टैब्स डिज़ाइन। तो जब एक बार चार्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसके बाद 3 टैब्स डिज़ाइन अपीयर होते हैं। डिज़ाइन लेआउट एंड फॉर्मेट अपीयर इन द रिबन। ये देख लीजिए, ठीक है। ईच टैब कंटेन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ टूल्स to format charts and chart data. The design tab contain 4 groups: type, data, chart layout, chart styles। तो यहाँ आपको 4 ग्रुप्स मिलेंगे। कौन कौन से, कहाँ मिलेंगे, डिज़ाइन में सेलेक्ट करने के बाद चार्ट को। एक मिलेगा टाइप, एक मिलेगा डेटा, एक है चार्ट लेआउट और एक है चार्ट स्टाइल। अच्छी तरीके से देख लीजिए क्योंकि ये इसकी ज़रूरत तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देखिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि अपनी बात को आसान तरीके से एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को समझाना। तो वहाँ हम इमेजेस यूज़ करते हैं, चार्ट यूज़ करते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं बुलेट या नंबरिंग की फॉर्म में। तो चार्ट तो इंट्रोड्यूस करना अच्छी तरीके से सबको पता होना चाहिए किस तरीके से आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का पार्ट बना सकते हैं। तो आपका जो प्रोजेक्ट है जिसमें आपको पावर पॉइंट कि मैं एक स्लाइड बनानी है, तो आप वहाँ आपको भी चार्ट इंसर्ट करना होगा। तो ये ऑप्शन आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। टाइप है, डेटा है, चार्ट लेआउट है और चार्ट स्टाइल है। सो द लेआउट टैब, ओके, सो द लेआउट टैब कंटेन्स 6 ग्रुप्स: करंट, सेलेक्शन, इंसर्ट, लेबल्स, एक्सेस, बैकग्राउंड और एनालिसिस। इसमें जब आप लेआउट में जाएंगे, ये देखिए लेआउट में, तो लेआउट में आपको अगेन 6 ऑप्शन मिलेंगे। कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे, करंट, सेलेक्शन, इंसर्ट, लेबल्स, एक्सेस, बैकग्राउंड, एनालिसिस। ये 6 ऑप्शंस आपको मिलेंगे जब आप लेआउट में जाएंगे। तो सो द फॉर्मेट टैब कंटेन 5 ग्रुप्स: करंट, सेलेक्शन, शेप स्टाइल्स, वर्ड आर्ट स्टाइल्स, अरेंज एंड साइज। इसमें अभी जब आप फॉर्मेट ग्रुप में जाएंगे तो फॉर्मेट ग्रुप में आपको 5 ग्रुप्स मिलेंगे। फॉर्मेट जस्ट लेआउट के साथ में साइड में देखिए फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो वहाँ आपको 5 ग्रुप मिलेंगे, ठीक है। चलिए पहले लेआउट की बात करते हैं, फॉर्मेट की बात बाद में करेंगे भी। तो लेआउट में जब हम जाते हैं तो करंट सेलेक्शन, जो अभी फ़िलहाल का सेलेक्शन है उससे रिलेटेड, ठीक है, आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं उसमें, लेबल चेंज कर सकते हैं, एक्सेस डिफाइन कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं उसको। तो ये ऑप्शन आपको लेआउट में मिलेंगे। जब आप फॉर्मेट में जाएंगे तो आपको 5 ऑप्शन देंगे। ये देखिए, ये रहा फॉर्मेट और यहाँ 5 ऑप्शन, ये सब चार्ट से रिलेटेड है। करंट सेलेक्शन, शेप स्टाइल्स, वर्ड आर्ट स्टाइल्स, अरेंज एंड साइज। तो इसमें फॉर्मेट कर सकते हैं, उसका लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट है, ये चार्ट हो गया, ये ऑप्शन आपको सभी को ट्राई करना है। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई एनिमेशन इफेक्ट। आप एनिमेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी।
क्योंकि इससे आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बहुत बेहतर बना सकते हैं, लुक एंड फील बहुत चेंज कर सकते हैं। तो एनिमेशन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सेलेक्ट द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट यू वांट टू एनिमेट। सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को या उस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे जिस पर हम एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं। सेलेक्ट द एनिमेशन टैब, फिर एनिमेशन टैब पर जाएंगे। इन एनिमेशन ग्रुप क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द एनिमेट ऑप्शन। फिर ड्रॉप डाउन एरो पर जाएंगे जो एनिमेट ऑप्शन के में है आपका एनिमेशन अपीयर विल बी अपीयर। एनिमेशन ऑप्शन दिखाई देगा आपको। मूव द कर्सर ओवर डिफरेंट ऑप्शन टू सी द लाइव प्रीव्यू इन द स्लाइड। डिफरेंट ऑप्शन पे जाएंगे तो लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं आप। एंड सेलेक्ट द डिज़ायर्ड एनिमेशन। उसके बाद डिज़ायर्ड एनिमेशन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये एनिमेशन पे गए, फिलहाल कोई एनिमेशन नहीं है। यहाँ पर डिफरेंट एनिमेशन दे रखे हैं, साथ में प्रीव्यू का ऑप्शन दे रखा है। तो जो भी आप एनिमेशन सेलेक्ट करेंगे उसका प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हैं, और जो आपको समझ में आया सही लगे उसको सेलेक्ट कर देंगे तो वो एनिमेशन अप्लाई हो जाएगा। एक स्लाइड पर अप्लाई कर सकते हैं, सभी स्लाइड पर भी सेम अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो सभी स्लाइड पर डिफरेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई कस्टम एनिमेशन इफेक्ट। तो कस्टम एनिमेशन इफेक्ट कैसे अप्लाई करेंगे वो समझ लीजिए आप। सेलेक्ट द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द एनिमेशन टैब, एनिमेशन टैब पे जाएंगे। इन एनिमेशन ग्रुप क्लिक द कस्टम एनिमेशन। आप उसमें कस्टम एनिमेशन पे जाना है आपको। ठीक है, कस्टम एनिमेशन टास्क मैंने अपीयर ऑन द राइट, तो राइट में अपीयर होगा ये। क्लिक द एड इफेक्ट, इट विल डिस्प्ले द 4 ऑप्शन दैट द फर्दर डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट ऑप्शंस। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जो फिर डिफरेंट ऑप्शंस में कन्वर्ट डिवाइडेड होंगे। सेलेक्ट द डिजायर्ड इफेक्ट, उसके बाद डिजायर्ड इफेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन। ठीक है, इसमें ऐड इफेक्ट पर जाना है आपको। आई थिंक अभी हाँ अब ठीक होगा, अब क्लियरली विजिबल होगा। ये देखिए क्लियर। तो कौन कौन से ऐड इफेक्ट्स हैं? इंट्रेंस, एम्फेसाइज, एग्जिस्ट, मोशन पाथ। इसमें भी जाएंगे आप, इंट्रेंस में जाएंगे तो फिर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आप यहाँ कस्टम एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट। तो स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट कैसे अप्लाई करेंगे? सेलेक्ट द स्लाइड टू विच यू वांट टू अप्लाई द इफेक्ट। सबसे पहले वो स्लाइड सेलेक्ट करेंगे जिस पर आप इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। सेलेक्ट द एनिमेशन टैब, एनिमेशन टैब को सेलेक्ट करेंगे। इन ट्रांजिशन टू द स्लाइड ग्रुप यू विल सी द ट्रांजिशन इफेक्ट। तो इसमें क्या है आपको ट्रांजिशन इफेक्ट अगर देखना है तो ग्रुप में जाइए, इसके बाद क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो और वहाँ आपको ट्रांजिशन इफेक्ट दिखाई देगा। सेलेक्ट द डिज़ायर्ड ट्रांजिशन इफेक्ट, डिज़ायर्ड ट्रांजिशन इफेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ अप्लाई टू या अप्लाई ऑल कर सकते हैं। ये देखिए ये ऑप्शन है। नेक्स्ट, हाउ टू सेट स्लाइड ट्रांजिशन साउंड। अब आपको साउंड चेंज करनी है इसमें, ये सेट करना है। तो क्या करेंगे? पहले तो स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप साउंड अप्लाई करना चाहते हैं। एनिमेशन टैब पे जाएंगे। नेक्स्ट, इन ट्रांजिशन टू द स्लाइड ग्रुप क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द ट्रांजिशन साउंड ऑप्शन। A list of different transition sound appears. Select the desired transition sound. Click apply to apply all the effect to all slides. ये देखिए एनिमेशन पे जाएंगे, यहाँ आपको साउंड मिल जाएगी, ट्रांजिशन साउंड मिलेगी। यहाँ से अप्लाई ऑल या अप्लाई करेंगे तो आप साउंड अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी स्पीड भी चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, पहले स्लाइड को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर एनिमेशन में जाना पड़ेगा। सब ऑप्शन आपको एनिमेशन में मिल रहे हैं। ट्रांजिशन में जाना पड़ेगा। ट्रांजिशन टू द स्लाइड ग्रुप क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द ट्रांजिशन स्पीड ऑप्शन। ट्रांजिशन स्पीड ऑप्शन पर जाना है आपको। इट विल डिस्प्ले 3 ऑप्शन फॉर ट्रांजिशन स्पीड। 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, स्लो, मीडियम और फास्ट। और यहाँ आप अप्लाई ऑल कर सकते हैं। ये देखिए ट्रांजिशन शाउट के जस्ट नीचे है आपका ट्रांजिशन स्पीड है। ठीक है, तो आप जो ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हैं उसकी स्पीड अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू एडवांस स्लाइड। एडवांस स्लाइड के बारे में देखिए। सेलेक्ट द स्लाइड, स्लाइड को सेलेक्ट कीजिए, एनिमेशन पर जाइए। इन ट्रांजिशन टू द स्लाइड ग्रुप लोकेट द एडवांस स्लाइड सिलेक्शन। एडवांस स्लाइड सिलेक्शन पर जाइए। इसके बाद
इट शोज़ टू ऑप्शंस, ऑन माउस क्लिक एंड ऑटोमेटिकली आफ्टर। तो ऑन माउस क्लिक और ऑटोमेटिकली आफ्टर दो ऑप्शन मिलेंगे आपको। एंटर द डिज़ायर टाइम फॉर द सेलेक्ट स्लाइड इन ऑटोमेटिकली आफ्टर ऑप्शन। तो ऑटोमेटिकली आफ्टर अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप टाइम सेट कर सकते हैं, अपने आप स्लाइड दिखाई देगी उतने टाइम के बाद। सेलेक्ट द नेक्स्ट स्लाइड एंड चूज़ द डिज़ायर टाइम। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड को सेलेक्ट कीजिए और उसका टाइम सेट कर दीजिए। क्लिक अप्लाई टू ऑल इफ़ यू वांट टू अप्लाई द सेम थिंग्स टू ऑल स्लाइड। तो ये आप अगर सभी स्लाइड पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए, एडवांस स्लाइड में ऑन माउस क्लिक है और सेकंड है ऑटोमेटिकली आफ्टर। फिलहाल मैंने ऑटोमेटिकली आफ्टर को सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर मैं आपको स्लाइड का टाइम सेट कर सकते हैं, कितने टाइम तक स्लाइड दिखाई देगी, और डिफरेंट स्लाइड्स का डिफरेंट टाइम दे सकते हैं हम। नेक्स्ट आइए देखिए व्यू स्लाइड। अब आपको स्लाइड को व्यू करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस में क्लियरली मेंशन है टर्म 1 के में। तो ये 4 ऑप्शंस होते हैं प्रेजेंटेशन को व्यू करने के: नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू और नोट पेज व्यू। ठीक है, इनको देखते हैं। तो व्यू में जाइए, ये नॉर्मल व्यू है आपका, ये देखिए। ठीक है, 4 व्यूज़ हैं, ये ध्यान रखिए क्वेश्चन बन सकता है। 4 व्यूज़ है, पहला है नॉर्मल व्यू, ये नॉर्मल व्यू है। फिर आप जब स्लाइड शॉर्टर व्यू में जाएंगे तो इस तरीके से दिखाई देंगे आपको, ये स्लाइड शॉर्टर व्यू है। डिफरेंट स्लाइड इस तरीके से दिखाई देंगी एक बार में। तो ये ऑफर क्या करता है, मेच्योर और थंबनेल वर्जन ऑफ ऑल स्लाइड्स का ये शो करता है। तो इसमें क्या, जितनी भी स्लाइड है ना, आप एक बार में पूरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप उसको ड्रैग और डिलीट भी कर सकते हैं, रीअरेंज भी कर सकते हैं, किसके बाद कौन सा आएगा। तो स्लाइड शॉर्टर व्यू कहलाता है। इसके बाद इसको आप ओके, स्लाइड शॉर्टर व्यू में लिखा हुआ है डिस्प्लेस 4 प्रेजेंटेशन इन फुल स्क्रीन मोड। तो ये 4 प्रेजेंटेशन को दिखाता है एक बार में स्क्रीन पर। इट ऑल्सो ऑफर्स एन एडिशनल मेन्यू एट द लेफ्ट बॉटम कॉर्नर ऑफ द स्लाइड। तो एडिशनल मेन्यू भी दिखाता है लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पर स्लाइड के। ठीक है, ये देखिए। नेक्स्ट आता है नोट पेज व्यू। नोट पेज व्यू। तो दिस व्यू प्रोवाइड स्पेस बिलो द स्लाइड टू ऐड नोट्स। तो ये इसमें आपको अगर कोई नोट ऐड करना है तो आप उसके लिए स्पेस दिखाता है ये, इसलिए इसे नोट पेज व्यू बोलते हैं। ये देखिए, ये स्लाइड है और यहाँ आप अपना कोई नोट्स ऐड कर सकते हैं, कुछ भी नोट ऐड कर सकते हैं, इसलिए नोट ऐड व्यू बोला जाता है इसको। तो स्टूडेंट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यही कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।